कांग्रेस फिर चूक गई। जब कभी कांग्रेस के सामने कोई अवसर आता है कि वो अपने आप को भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने में अपने को प्रदर्शित कर सकती है, तब वो हर बार चूकती है और वो एक व्यक्ति का विरोध करते करते पता नहीं कब भारतीयता का विरोधी चेहरा दिखने लगती है और फिर उसके मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो निकलना नहीं चाहिए और जो निकलना चाहिए वो निकलते निकलते रह जाते हैं। नमस्कार, मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा थोड़ी कांग्रेस की, थोड़ी भारत सरकार की, थोड़ी प्रधानमंत्री की और थोड़ी विदेश नीति की। अभी हाल ही में हमने देखा जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए तो उन्होंने वहां के खूबसूरत समुद्री तट की ब्रांडिंग करने का बीड़ा उठाया और ब्रांडिंग करने के लिए लोग पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आए, भारत के सुंदर इस बीच को देखें और यहाँ अपने जो कहना चाहिए ना उत्साह के, उमंग के सुनहरे पलों को बिताएं। इससे लक्षद्वीप के लोगों की आय बढ़े, वहां का पर्यटन बढ़े। इस लिहाज से उन्होंने समुद्र में डुबकी लगाई, वहां कहना चाहिए सूर्य स्नान जिसे कहते हैं, धूप स्नान, सन बाथ, वो भी किया, टहलते नजर आए, वीडियो बनाई और उन्हें शेयर भी किया। ये चीज मालदीव के कुछ मंत्रियों को रास नहीं आई और उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मालदीव का जो मुख्य आय का स्रोत है वो पर्यटन है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पर्यटन को रेखांकित किया तो कुछ लोगों में वहां आग लग गई। जब ऐसा हुआ तो ये 3 मंत्री हैं और इन तीनों मंत्रियों ने जब अपनी कहना चाहिए हैसियत से बाहर बढ़कर बदजुबानी करी तो मालदीव की सरकार को ये समझते देर नहीं लगी कि उन्होंने शेर के जबड़े में हाथ डाल दिया है। लिहाजा तत्काल प्रभाव से तीनों मंत्री सस्पेंड कर दिए गए सरकार द्वारा और एक वक्तव्य जारी किया गया कि जो कुछ उन्होंने कहा ये उनका व्यक्तिगत, उनका अपना विचार हो सकता है, शासन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मालदीव सरकार भारत के साथ है और भारत मालदीव का अच्छा दोस्त है। एक पूर्व मंत्री भी हैं वहां के, उन्होंने भी अपने एक्स पर ट्वीट किया है कि भारत एक अच्छा दोस्त है और भारत के साथ में ये इस तरह की हरकत करना ये कहना चाहिए ना अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग है। इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाती है। तो ये तो हुई मालदीव सरकार की बात। अब बात आती है भारतीयों पर कि भारतीयों ने क्या किया। तो भारतीयों ने ये किया, अब इस पे आते हैं कि जब मोदी जी को लेकर मालदीव के ये जो 3 मंत्री हैं इन्होंने जब बदजुबानी की सोशल मीडिया पर तो फिर एक बवाल खड़ा हो गया भारत के अंदर। ये बवाल कैसा था? ये बवाल ऐसा था कि भारत में एक प्रकार से गुस्सा फूट पड़ा, सोशल मीडिया पे आड़े हाथों ले लिया मालदीव की सरकार को भी और मालदीव के उन तीनों मंत्रियों को भी। बायकॉट मालदीव ये ट्रेंड एकदम चल पड़ा सोशल मीडिया में, मानी मालदीव का बहिष्कार करो। भारतीयों की ओर से एकदम ऐसा ट्रेंड किया कि मालदीव की सरकार भी सकते में आ गई। 8,000 से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव की होटलों की बुकिंग रद्द कर दी। यानी भारत के जो 8,000 लोग मालदीव में मौज मस्ती करने जाने वाले थे, लाखों करोड़ों रुपए की रेवेन्यू मालदीव शासन को देने वाले थे, वो तत्काल रद्द हो गई। 2,500 से ज्यादा फ्लाइट के टिकट कैंसिल हो गए। यानी 2,500 से अधिक वो लोग जो फ्लाइट के माध्यम से मालदीव जाने के लिए अपनी टिकट बुक कर चुके थे, उन्होंने अपनी टिकट बुकिंग कैंसिल कर दी। और इसके उलट जैसे ही मोदी जी ने ये अपने वीडियो शेयर किए लक्षद्वीप के और मालदीव ने जो नकारात्मक प्रतिक्रिया, मालदीव के कुछ चंद मंत्रियों ने जब अपनी प्रतिक्रिया नकारात्मक दी तो इसका फायदा लक्षद्वीप को और तेजी से हुआ। वहां 7,000 से अधिक पर्यटकों ने अपनी बुकिंग करा ली है। यानी लोगों ने मालदीव से अपना कहना चाहिए एक मौज मस्ती का इरादा वहां से बदलकर और लक्षद्वीप की ओर टारगेट किया है कि अब हम वहीं जाएंगे जहां मोदी जी ने क्षेत्र की ब्रांडिंग की है।
अब इसमें जिन लोगों ने, अब यहां मोदी की बात नहीं करूंगा मैं, यहां मैं बात करूंगा भारत के प्रधानमंत्री की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उनकी पक्ष में बोलने की बात आई, भारत सरकार के पक्ष में बोलने की बात आई, तो देखिए इसमें फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, नेता हैं, समाज सेवी हैं, उद्योगपति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले कई व्यवसायी, और ऐसे जनता तो खैर है ही। इन लोगों ने सोशल मीडिया पे जीना मरना हराम कर दिया मालदीव के उन तीनों मंत्रियों का। अब इसमें मैं कुछ निंदा करने वाले कुछ सेलिब्रिटियों के नाम अवश्य लेना चाहूंगा, ताकि कांग्रेस से समझ पाए कि उससे कहां चूक हो गई। इसमें एक सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड के मानवीय क्रिकेटर, इन्होंने भी मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट किया और ब्रांडिंग के लिए उनको साधुवाद दिया। अब सचिन का एक परिचय और है, सचिन कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो उन्हें मतलब कांग्रेसी होने के बावजूद भी किसी पद पे ना रहते हुए उन्होंने एक क्रिकेटर होने के नाते मोदी जी का साथ दिया। दूसरा नाम आता अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है, भारतीय सिने वर्ल्ड की एक जानी मानी हस्ती है वो, और उनके पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे प्रशंसक हैं उनके। उन्होंने तब मोदी जी के साथ खड़े होने का प्रदर्शन भी किया है, होते तो हमेशा ही है, इस बार प्रदर्शन भी किया है, और तब किया जबकि उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की पदाधिकारी भी हैं और वे संसद की शोभा भी बढ़ाती हैं। और बाकी अक्षय कुमार तो वर्तमान भारत कुमार भी कहे जाते हैं। सलमान खान कई बार पतंग उड़ाते भी नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो कहने का आशय ये है कि जब ये सब बाहर आए गए थे भारत के प्रधानमंत्री के साथ, तो फिर कांग्रेस को ये ध्यान कैसे नहीं रहा कि उसे भी अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, और मालदीव के उन 2-3 मंत्रियों को ये बता देना चाहिए कि उनकी हैसियत क्या है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कांग्रेस हर बार चूकती है, वो व्यक्ति विशेष से इतनी नफरत करती है कि उसकी नफरत करते करते कई बार वो संस्थाओं से नफरत करने लगती है वो, चाहे फिर वो संस्था भारत सरकार क्यों ना हो। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सब कुछ होने के बावजूद अभी तक, जब मालदीव सरकार खुद भी एक्शन ले चुकी है अपने मंत्रियों के खिलाफ, तब भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की जो सुप्रीमो कही जाती हैं श्रीमती सोनिया गांधी, अखिल भारतीय महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, इनकी ओर से कोई अधिकृत बयान ऐसा नहीं आया है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहने वाले मालदीव के उन पूर्व मंत्रियों की मजम्मत की गई हो, जिन्हें मालदीव की सरकार बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। तो बस बात सिर्फ इतनी सी कि लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म होता है सत्ता पक्ष का विरोध करना, लेकिन सत्ता पक्ष का विरोध करते करते हम इतने ज्यादा आदी हो जाएं कि हम सत्ता के साथ साथ देश का विरोध करने लगे, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, और जब उसके विरोध में भी हम अपना पराया भूल जाएं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रभक्ति पर सवालिया निशान इंगित होते हैं। ईश्वर कांग्रेसी नेताओं को सद्बुद्धि दे। इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, आप यदि ऐसा मानते हैं कि हमारे कंटेंट जन सरोकार सामाजिक सरोकार से संबद्ध रहते हैं, तो प्लीज इन्हें लाइक दें, इन्हें शेयर करें, और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।